इसके बाद बात करते हैं हमीरपुर जो 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 भर्तियां रुकी हैं उन भर्तियों को लेकर जो एक बड़ा अपडेट हमारे सामने आया है उसकी। दरअसल हम जो लोक सेवा आयोग है उस लोक सेवा आयोग ने रुकी हुई भर्तियों को लेकर राज्य सरकार को एक चिट्ठी भेजी है। उस चिट्ठी से हड़कंप मच गया है और ये चिट्ठी क्या है वो हम आपको बताते हैं। आपको याद है हमने इसकी एक्सक्लूसिव आपको जानकारी दी थी कि राज्य सरकार ने 3 नए पोस्ट कोड रिजल्ट निकालने को लेकर लोक सेवा आयोग को दिए हैं। पहले दिए थे 7 पोस्ट कोड, उसमें से 6 का रिजल्ट घोषित हो गया था। 7वां जो है वो वापस कर दिया था क्योंकि उसमें रिटन टेस्ट नहीं लिया था। एक पद था इसमें भरने को और रिटन टेस्ट नहीं लिया था हमीरपुर आयोग ने और रूल्स में ये प्रोविजन था नहीं, तो ये वापस लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार को वापस भेज दिया था। तो ये हो गई बात पहली किस्त की। दूसरी किस्त में 3 पोस्ट कोड भेजे गए थे। पोस्ट कोड 958 वेटनरी फार्मासिस्ट, पोस्ट कोड 967 डिस्पेंसर, पोस्ट कोड 973 इलेक्ट्रीशियन। इन पोस्ट कोड को जब लोक सेवा आयोग को भेजा गया तो लोक सेवा आयोग के लोग चले गए यहाँ से हमीरपुर, वहां से रिकॉर्ड लेके आए और रिकॉर्ड लेने के बाद जब शिमला आकर उसको देखा गया तो वो रिकॉर्ड अधूरा पाया गया और इसीलिए फिर आयोग के हमीरपुर जो लोक सेवा आयोग के सचिव हैं इन्होंने कार्मिक विभाग के सचिव को चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में कहा है, हालांकि ये चिट्ठी 1 पैरा की चिट्ठी है और इसमें ये कहा है कि जो 3 पोस्ट कोड हम आपने रिजल्ट निकालने के लिए हमारे पास भेजे हैं, इन पोस्ट कोड का जो रिकॉर्ड है वो हमीरपुर आयोग से अधूरा मिला है, तो इसलिए रिजल्ट घोषित नहीं किया जा सकता। इस चिट्ठी के बाद कार्मिक विभाग से लेकर मुख्य सचिव कार्यालय के बीच में हड़कंप की स्थिति है और वो इसलिए है क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी घोषित हो, मुख्यमंत्री कार्यालय का प्रेशर भी बहुत है और ये दोनों तरफ है, चाहे लोक सेवा आयोग हो चाहे कार्मिक विभाग हो। लेकिन दूसरी तरफ जो लोक सेवा आयोग ने चिट्ठी लिखी उस चिट्ठी में अब पूरा ऑनस आ गया हुआ है आईटी विभाग पर, क्योंकि जो लोग हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट और पोर्टल था उस पोर्टल को इनडेफिनेट बंद कर दिया गया और अब आईटी विभाग ने ये वर्बली जवाब दिया है सरकार को कि हमने इसलिए डिसेबल किया क्योंकि विजिलेंस ने लिख के दिया था। विजिलेंस से भी अब पूछा जा रहा है। दरअसल आईटी विभाग से पहले कार्मिक विभाग ने आज जो ओएसडी हैं हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के जो हमीरपुर में नियुक्त हैं उनको चिट्ठी भेजकर क्वेरीज भेजकर जवाब मांगा है कि जो रिकॉर्ड है वो अधूरा क्यों है। दूसरा जो आपका जो पोर्टल है, क्योंकि लोक सेवा आयोग का कहना है कि जो ये रिकॉर्ड अधूरा है उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि जो वेबसाइट है उसको बंद कर दिया गया, डाटा एक्सेसिबल नहीं है और जो पोर्टल है जिस पे लोगों ने अप्लाई किया था और जिसके माध्यम से आयोग अपने रिजल्ट अपलोड करता है वो भी डिसेबल कर दिया गया है। तो जो रिकॉर्ड है भर्तियों का वो कंप्लीट नहीं मिल रहा है। तो सरकार ने ओएसडी को आज पत्र भेज दिया है, पहले तो कार्मिक विभाग ने कि जो लोक सेवा आयोग ने कहा है आप 3 चीजें इनका जवाब दीजिए और दूसरी तरफ आईटी के डायरेक्टर को कहा गया है कि आप ये रिप्लाई दीजिए कि जो पोर्टल है वो और जो वेबसाइट है क्या वो लिमिटेड एक्सेस के साथ खोली जा सकती है कि नहीं, क्योंकि जब तक वो खोली नहीं जाएगी तब तक रिजल्ट पूरे नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत सारा डाटा क्योंकि ऑनलाइन चल रहा था, ऑनलाइन ही अपलोड हो रहा था, ऑनलाइन ही एप्लीकेशंस थी, तो ये फिर मैच नहीं कर रहा है। तो ये इस चिट्ठी के बाद जो आज हलचल हुई है वो हमने आपको बता दिया और इस हलचल की सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार चाहती है कि रिजल्ट जल्दी निकलें। जहां तक बात है सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार चाहती है कि रिजल्ट जल्दी निकलें। जहां तक बात है एफआईआर वाले मामलों की, तो वो मामले अभी जो हैं इंतज़ार उसके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि उन मामलों को लेकर अभी भी रिजल्ट की सिचुएशन में हम नहीं हैं। पहले जो मैंने कल आपको अपडेट दी थी उस अपडेट के अनुसार वो फाइल कंप्लीट अभी हो रही है, सबके व्यू पॉइंट उसमें आ रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री के आने के बाद ये पॉसिबल है कि उनसे कोई निर्देश लिए जाएं और उसके बाद इसमें बात हो। अब बात करते हैं जो